सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लेना, तभी मतलब आगे का आपको बेटर समझ आएगा। तो ये तो आप खुद जानते हैं, तो आपको देख लेना चाहिए। तो हम आज के क्लास में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ओके, साथ साथ ना आप लोग लिखते भी चलिएगा, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें, जिसको हम सिंपली एक्सप्रेस कर पाए। लाइक एक्सप्रेस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, इसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टू टाइप से हो जाता है, या तो कंडक्ट वी कैन से, या वर्ड्स एक्सप्रेस होना चाहिए। लाइक आप तो या तो मुंह से बोल रहे हो, या तो आप लिखित रूप से दे रहे हो। वर्ड्स का यहाँ से क्या मतलब है, जैसे कि आपने वर्ड्स में बोला कि आपने स्पीक कर दिया, स्पोकन। ओके, आपने बोल दिया, मुंह से बोला, या तो आपने लिख के दिया, ठीक है, कि हाँ ये इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब मैं मानती हूँ, या फिर हाँ ठीक है हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। या तो ठीक है, आपने किसी ने आपको ऑफर मारा, किसी ने कॉल पे बोला आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे इस चीज़ का, तो आपने हाँ बोला, तो ये क्या हुआ, ये स्पोकन हुआ। ठीक है, किसी ने आपको ईमेल भेजा, आपने ईमेल के थ्रू ही उसको रिप्लाई दिया, तो ये क्या हुआ, रिटर्न। आपने लिख करके जवाब दिया उसको कि हाँ ये रिटर्न, ये हमारा फिर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हमने हाँ रिटर्न में करा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। ठीक है, या तो हम इसको बोल करके लिख सकते हैं, या तो फिर हमें रिटर्न करके देना होगा, तो ये एक्सप्रेस कहलाता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब कंडक्ट, कंडक्ट की मीन्स क्या होता है, इम्प्लाइड। ना आपने कुछ बोला, ना सामने वाले ने कुछ बोला, ना आपने कुछ बोला, ना ही सामने वाले ने कुछ बोला, पर क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। ना आपने कुछ बोला, ना किसी ने आपको ऑफर दिया, ना ही बोल करके, ना ही लिख करके, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड। वो इम्प्लाइड हो गया। ठीक है, तो चलो हमारा जो नेक्स्ट होगा सेकंड, वो होगा हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि मैंने आपको बता दी, ना ही किसी ने बोला और ना ही आपने हाँ बोली। ठीक है, पर क्या आपने कुछ ऐसा किया, आपने अपने कंडक्ट के थ्रू से बता दिया, आपने कुछ ऐसी हरकतें लेकिन से की कि उससे आपने उसको बता दिया कि हाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इसका पता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बस। बस जब आती है, आप उस पर चढ़ते हो, तो बस आती है तो क्या बस का ड्राइवर उतर के बोलता है कि आपको यहाँ चलना है, मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं? आप ऐसा बोलते हैं? बस आ रही है, बस वहां पे रुकी अपने बस स्टॉप पे, आप उस पर बैठ गए। बस आई, बस ने आपको ऑफर दिया, आप उस पर बैठ गए, ये आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। बस आई, ठीक है, और बस ने आपको ऑफर दिया, जब वो इम्प्लाइड ऑफर हो गया। ठीक है, पर आप उसमें बैठ गए उस बस में, तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, सॉरी, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इम्प्लाइड हो जाता है। ठीक है, कि ना ही आपने कुछ बोला, ना ही सामने वाले ने कुछ बोला। अब क्या आप चढ़ोगे और ड्राइवर को जाके बोलोगे ड्राइवर ड्राइवर बाइक सॉरी ड्राइवर बस रोक, तूने जो मुझे ऑफर दिया था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी हाँ है, मुझे चलना है, अब तू चल, बस चला। ऐसा बोल सकते हो? नहीं। बस वाला आपको उठा के फेंक देगा बस के बाहर। नहीं, तो ये होता है अपने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल भी हैं, अगर आप बोलो तो मैं लिखवा देती हूँ। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे हो गया अपना जो भी पैसेंजर होते हैं, है ना, पैसेंजर हो गए। ओके,
जहाँ पे पार्टीज जो होती है, मतलब जो भी, जैसे आई ट्रेन, अब बैठ गए तो क्या, बस आई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पार्टीज होती हैं, पार्टीज डिड नॉट से एनीथिंग, डिड नॉट से एनीथिंग, पर फिर भी क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, पर फिर भी क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कुछ चीजें ना गलती से मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहते, पर फिर भी गलती से अननोइंगली आप उस में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक पर्सन है, आर यू एबल टू सी, यस, ओके, यहाँ पे एक पर्सन ए है, ठीक है, जिसको अपने मतलब बी को पैसे ट्रांसफर करने थे। ठीक है, बी को पैसे ट्रांसफर करने थे, 10,000 रुपये, चलो हम मान लेते हैं इसको बी को देने, पर क्या हुआ, आपने गलती से किसी और के अकाउंट में, मान लो ये कोई सी है यहाँ पे, उसके अकाउंट में पे कर दिया, पर बी के अकाउंट में वो मनी नहीं गया। अब मान लो जो सी है वो आप हो, ठीक है, अब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आता है, ठीक है, और 10,000 रुपये आते ही आप, और फिर आप तो बिल्कुल देखते हो अपना, अरे मेरे बैंक में तो 10,000 रुपये आ गए, आप बिल्कुल खुश हो गए, आप बिल्कुल हैप्पी हो गए कि अरे अरे रे मेरे बैंक में तो 10,000 रुपये आ गए, अब तो मैं ये खरीदूंगा, अब तो मैं वो खरीदूंगा, अब तो मैं ये खरीदूंगा, ऐसा आप सोचने लगे। आप अपने ख्याली सपने बना ही रहे थे कि बैंक वाले का कॉल आया, आप अपनी ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि मुझे ये खरीदेंगे, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, अब इस पैसे से मैं ये खरीदूंगा। ठीक है, ये आप सोच ही रहे थे कि इतने में बैंक का कॉल आया, बैंक वालों ने कॉल किया आपको, बोला हेलो मिस्टर सी, आपके बैंक में गलती से 10,000 रुपये डेबिट हो गए, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अब ये ए का बैंक है वहीं पे, और वहीं पे बी का बैंक है, तो बी ने अपने बैंक, ए ने अपने बैंक से ही तो बोला ना कि बी के बैंक में ट्रांसफर कर दो, तो वो बैंक ही ट्रांजेक्शन करता है ना, तो इसीलिए बैंक से ये मिस्टेक हुई कि बैंक ने गलती से सी के अकाउंट में वो 10,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, पर आपने जब बैंक वालों ने कॉल किया आपको कि सी आपके बैंक में 10,000 रुपये आए हैं, और आपने बोला, आपने डिनाई कर दिया, यू डिनाइड इट, कि चलो आए भी हैं तो मैं नहीं लौटा रहा रुपए, तो क्या होगा, अब ये जो बैंक है, क्या होगा, ये बैंक जो है ये कहाँ जाएगी, कोर्ट चली जाएगी, और कोर्ट चली जाएगी तो आप फिर फंस सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि आपको फिर वो रुपए रिटर्न करने ही होंगे, तो ये आपने मतलब जाने अनजाने में आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या, आप ना चाहते हुए भी उसमें एंटर हो गए, तो ये अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या किया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने इम्प्लाइड किया, हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने 3 करा। एक्सप्रेस मीन्स वही बोल करके या लिख करके हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, इम्प्लाइड मीन्स ना आपने कुछ बोला ना सामने वाले ने कुछ बोला, ठीक है, पर फिर भी क्या, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। ओके, ना आपने कुछ बोला ना सामने वाली पार्टीज ने कुछ बोला, पर फिर भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, दैट इज द कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपके कंडक्ट के थ्रू ये हो गया। फिर आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बताया कि जो आप ना चाहते हुए वीकेंड से गलती से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो। ठीक है, पर अभी क्या हुआ, ये अब ये रुपए आपको
बैंक वालों को लौटाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब हम आगे करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक करा। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ब्लर दिख रही है स्क्रीन? ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया, जहाँ पे हमारा 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 आते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड का तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एग्जीक्यूटरी का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एग्जीक्यूटेड मीन्स एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, आप एंटर कर चुके हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एग्जीक्यूटेड का तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि हाँ ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, पर अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की, हम बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? पहली बात, यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, लाइक अलग अलग से भी पढ़े हैं काफ़ी लोग, तो पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटेड तो मैंने आपको बता दिया, एग्जीक्यूटरी में एक तो बोथ पार्टीज होती है, लाइक बताती हूँ, बोथ पार्टीज, ओके, जिसको परफॉर्मेंस करना होता है, नहीं करती है, सॉरी गाइज, परफॉर्म नहीं करती है। दोनों पार्टी, या तो दोनों पार्टीज ने ही परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, या तो यहाँ पर एक पार्टीज ने नहीं किया है, एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बोथ पार्टीज परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, मतलब दोनों ने ही अभी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। यहाँ पे 1 पार्टीज इज परफॉर्मेंस आर यू नॉट एबल टू सी? ओके, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पे तो दोनों पार्टीज ने नहीं दी है अपनी परफॉर्मेंस, और यहाँ पे एक पार्टीज ने नहीं दी है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, मैंने अपने कॉन्सर्ट में किसको बुलाएं, श्रद्धा कपूर को बुलाया। मैंने अपने कॉन्सर्ट में श्रद्धा कपूर को गाना गाने के लिए बुलाया। ठीक है, मैंने उससे बोला, हेलो श्रद्धा, आर यू कमिंग टू परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट ऑफ माइन? उसने हाँ कह दी। ठीक है, उसने हाँ तो कह दिया कि हाँ ठीक है। अब वो परफॉर्म करेगी तो मुझे क्या पेमेंट करनी होगी? ठीक है, ना ही उसने अभी परफॉर्मेंस अपनी दी है और ना ही मैंने उसे अभी पेमेंट की है, ना ही श्रद्धा ने अभी आकर के मेरे कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया है और ना ही मैंने उसे अभी पेमेंट की है। तो ये क्या दोनों तरफ से है? दोनों तरफ की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है ना? बिल्कुल है, ऐसे कैसे बोल रहे हो नहीं है? है, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। ना ही श्रद्धा ने परफॉर्म किया है और ना ही मैंने परफॉर्म किया है, लाइक ना ही वो मेरे कॉन्सर्ट में आई सिंग करने और ना ही मैंने उसे पेमेंट की है अभी। ठीक है, अब आती है बात एक पार्टीज की। अब क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं।
श्रद्धा से मैंने बोला, श्रद्धा आर यू कमिंग टू सिंग सॉन्ग ऑन इन माई कॉन्सर्ट? उसने हाँ बोला, उसने बोला हाँ ठीक है मैं आऊंगी, आ जाऊंगी परफॉर्म करने, ठीक है, पर मैंने पेमेंट कर दी उसको, लाइक यहाँ पे पेमेंट डन, बट डिलीवरी परफॉर्मेंस श्रद्धा की पेंडिंग है, पेंडिंग है। पेमेंट मैंने कर दी पर श्रद्धा ने अभी आकर के गाना नहीं गाया है मेरे कॉन्सर्ट में, तो ये क्या हुआ? एक पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया है, एक ने नहीं किया है। मैंने पेमेंट कर दी है पर श्रद्धा ने अभी परफॉर्म नहीं किया है। श्रद्धा ने पेमेंट मैंने पेमेंट कर दी है पर श्रद्धा ने अभी सिंग नहीं किया है मेरे कॉन्सर्ट में, तो ये क्या हुआ? वन पार्टीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, एक पार्टीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। अब बोथ में बोलोगे कि बोथ में, मैंने आपको समझाया, इसको मैं लिखवा भी देती हूँ, ठीक है, लाइक आई हैव टू पे एंड श्रद्धा को शी हैज टू परफॉर्म। ओके ओके, यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे हमने दो चीज की, पता है यहाँ पे लोग ना काफ़ी, मैं यही बताने वाली थी, ये पॉइंट मेरे अच्छा हो याद आ गया कि बच्चे ना अलग अलग भी मतलब करके पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल, यूनिलैटरल। तो पता है ये जो दोनों पार्टीज का जो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है परफॉर्मेंस, तो इसी को हम कहते हैं, दोनों तरफ से है तो इसे कहते हैं बायलैटरल, इसी को हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे एक का पेंडिंग है, एक का आउटस्टैंडिंग है, इसे कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको बायलैटरल कहते हैं, ताकि जो दोनों तरफ की पार्टीज से परफॉर्मेंस नहीं हुई है, इसको कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे एक पार्टीज का पेंडिंग है, जहां पे एक ने परफॉर्मेंस दे दी है और एक को देनी है, उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, आया समझ में सबको? ओके, तो हमने कर लिया ये भी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी हमारा डन हो चुका है। इसमें चार थे, एग्जीक्यूटेड, जो नाम से ही क्लियर था हमें कि जो एग्जीक्यूट हो गया है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो होते हैं, बोथ पार्टीज की परफॉर्मेंस अगर पेंडिंग हो तो उसे बायलैटरल कहते हैं, और अगर एक पार्टीज की परफॉर्मेंस पेंडिंग हो तो उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो अब हमारा डन था। अब हम दोबारा आते हैं किस पर? ऑफर पर। ऑफर, और वी कैन से प्रपोजल एज वेल। ओके, इसके बारे में वो तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था, बट अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। ऑफर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑफर, जो आपको कोई आकर के ऑफर देता है, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी ने बोला डू यू वांट टू बाय दिस पेन, तो ये क्या? वो ऑफर दे रहा है हमें, वो ऑफर दे रहा है हमें। उससे पहले ये समझो, ये ए है, ये बी है, ठीक है? जो ऑफर, ये ए ने बी को ऑफर दिया है, ठीक है, कि डू यू वांट टू बाय माय पेन, तो जो ए है जिसने ऑफर दिया है, इसको हम बोलते हैं ऑफरर। और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वो कहलाता है ऑफरी। जो ऑफर देता है वो कहलाता है ऑफरर, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो होता है ऑफरी, ठीक है? हु इज मेकिंग द ऑफर, हु इज मेकिंग द ऑफर, और ये ऑफरी हमारा होता है हु इज गेट द ऑफर, जिसको ऑफर मिला है,
ऑफरर वो होता है जिसने ऑफर दिया होता है, और ऑफरी वो होता है जिसको ऑफर मिला होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको ही क्लियर होगा। ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था। ओके, जैसे कि हमारे पास ऑफर की डेफिनेशन क्या थी, ऑफर की डेफिनेशन भी थी हमारे पास, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग दैट इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी ऑफर की डेफिनेशन है, जिसमें ये बोला गया है या तो कोई आपको ऑफर दे रहा है किसी काम को करने के लिए, या तो कोई ऑफर दे रहा है आपको किसी काम को ना करने के लिए। आप बोलोगे ऑफर दे रहे हैं ना काम करने के लिए, ऐसा कैसे? इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपकी एक यहाँ पे एक दुकान है जो टिकी हुई है बहुत दिनों से, बट कोई अब नया पर्सन आ रहा है और वो अपनी दुकान वहां खोलना चाहता है, तो आप उसे पैसे दे करके जाके बोल सकते हो तू ये काम मत कर, इसके लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तू अपनी दुकान यहाँ मत खोल, उसके लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तो दैट इज द कॉल नॉट टू डू समथिंग, इसके लिए भी ऑफर दिया जाता है। तो ये ऑफर, ठीक है, कि नहीं देने कुछ करने के लिए, क्या आप ये करोगे, विल यू मैरी मी, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कुछ करना कुछ नहीं करना को जो एसेंट दिखाता है अपनी, जो अपनी विलिंगनेस दिखाता है, तो दैट इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। ओके ओके, तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब बोल रहा है, यहाँ पे ए है, ठीक है, अ पर्सन, ठीक है, जिसने बी को ऑफर दिया है। ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया, किसका, बुक्स का, चलो मान लेते हैं, कोई नहीं, बुक का, 4 रुपीज़ कितना ले, 100 नहीं 200 ले लेते, चलो इतनी सस्ती तो कोई बुक नहीं आती, चलो ए ने बी को ऑफर दिया कि डू यू वांट टू परचेज दिस बुक ओनली फॉर 200। अब क्या, बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर दे, या तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या तो वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। इसके पास 2 ऑफर है, सॉरी 2 ऑप्शन है, ऑफर कह रही हूँ, इसके पास 2 ऑप्शन है। ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम 200 रुपए में मेरी बुक खरीदोगे। अब ए के पास 2 ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, पर बट यहाँ पे क्या, जब ए ने ऑफर दिया तो ये पता है ऑफर तो बना प्लस क्या, जब इसने ऑफर दिया ये उसी वक्त प्रॉमिसर भी बन गया। ठीक है, ए ने जब बी को ऑफर दिया तो ऑफर देते वक्त ए ऑफरर तो बना प्लस में प्रॉमिसर भी बन गया। ठीक है, ऑफर देते वक्त ही ये प्रॉमिसर भी बन गया था। जब आपके दिमाग में कुछ आता है कि मैं किसी को ये ऑफर दूं, तो आप ऑफर जब देते हो तो ऑफरर तो आप हो ही, प्लस में आप प्रॉमिसर भी बन जाते हो। अगर इसने एक्सेप्ट, रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ना। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, जो अब ये बाइंड है। ठीक है, अब ये प्रॉमिस बनता है, अब ये बाइंड है, ये इसको बाइंड है कि ये इसको बुक दे, अब ये और ये इसको बाइंड है कि ये बुक इसे दे, और ये बाइंड है कि इसको 200 रुपए दे, प्रॉमिस बन गया, और ये बन जाता है प्रॉमिसी, ये बन जाता है प्रॉमिसी। जैसे ही आपने ऑफर दिया, हेलो बी, डू यू वांट टू परचेज दिस बुक ओनली फॉर 200, आपने बोला कि अरे ये तो मार्केट में 300 की मिल रही है, मुझे हाँ बोल देना चाहिए, आपने हाँ बोल दिया, यस आई वांट टू परचेज, क्या हुआ, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब ए बाइंड है, अब ए को पता चला कि अरे इसको तो मैं 300 में भी बेच सकता था, पर बी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब वो चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ऑफर था तो प्लस में प्रॉमिसर भी था, और जैसे ही बी ने
उसको एक्सेप्ट करा, जैसे ही बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिस बन गया। अब ए बाइंड है कि वो बी को किताब 200 में ही दे, और बी भी बाइंड है कि वो 200 रुपए ए को दे। तो जब ये ऑफर देता है तो ये प्रॉमिसर बन जाता है, पर जब कोई बी उसको एक्सेप्ट करता है देन वो प्रॉमिसी बनता है, प्रॉमिसी बनता है। ओके, आ गया? इतना समझ आई क्या होगा? कुछ ज्यादा टफ तो नहीं था, सिंपल सा ही था। चलो हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, हाउ एन ऑफर इज मेड, हाउ एन ऑफर इज मेड, और हम इसके आगे करेंगे टाइप्स, और वी कैन से लाइक टाइप्स ऑफ ऑफर एज वेल। ठीक है, हाउ एन ऑफर मेड, पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ऑफर मैंने बताया था कैसे, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि एक्सप्रेस मीन्स क्या भाई, या तो आप बोल के एक्सेप्ट करो या तो आप लिखित रूप से दो। किसी कोई आपको आप ऑफर दे, मुंह से बोल के दे सकते हो कि हम हेलो सुनो ए, क्या आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मुंह से बोल सकते हो। सेकंड थिंग होती है रिटर्न, आपने न्यूज़पेपर पे छपवा दिया, किसी को ईमेल भेज दिया, किसी को पर्चे पे लिख के दे दिया, तो ये रिटर्न हो जाता है। ये क्या होगा, रिटर्न ऑफर। ठीक है, वैसे इम्प्लाइड, जैसे बस आई, बस ने आपको क्या दिया, इम्प्लाइड ऑफर दिया। बस आई, वो रुकी, उसने क्या, इम्प्लाइड ऑफर दिया। ठीक है, स्टेशन पे आप जैसे ही ट्रेन से उतरे, आपने जैसे ही अपना सामान रखा, कूली आया और सामान लेके चलने लग गया, क्या हुआ, कूली ने आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया कि मुझे ये सामान उठा के मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं, और अगर आप उसके पीछे पीछे चलते हो तो मतलब आपने एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे दी है, आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे दी है। तो वो तो चलो हम एक्सेप्टेंस की बात की जब बात करेंगे तब करेंगे, अभी तो हम खैर ऑफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम ऑफर की बात कर रहे हैं, तो हम ऑफर पे बात करते हैं। ओके, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तो समझ आ गया। ओके ओके, फिर हमने एक्सप्रेस तो कर लिया, अब हम आता है कि टू whom an offer is made, to whom is offer is made। या तो ये भी दो, पहले हम दो तरीके की बात करते हैं। या तो एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज, और वी कैन से पब्लिक इन जनरल। ठीक, ओके, जनरल ऑफर क्या, जनरल ऑफर वो ऑफर जो सबके लिए हो, जो सबके लिए हो। किसी का वो खो गया, बच्चा खो गया, और उसने न्यूज़पेपर में वो छपवा दिया कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ करके लाएगा उसे मैं 10,000 दूंगा, उसे मैं 10,000 रुपए दूंगा। तो अब क्या, जब आप उस न्यूज़पेपर को जब आपको पता चलेगा, न्यूज़पेपर आप जब देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपको कोई ऑफर मिला है जिसमें ये बोला गया है कि मतलब अगर इस बच्चे को ढूंढने पे आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, आपको 10,000 मिलेंगे, तो क्या आप उसके घर जाके बोलोगे अरे मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ? ऐसे ही नहीं, जनरल ऑफर, ये ऑफर सबके लिए है। आपने देखा ऑफर, आप बच्चे को ढूंढिए, आपने ऑफर देखा, आप बच्चे को ढूंढ के ले जाइए, आपको 10,000 मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जनरल ऑफर था, सबके लिए था, जनरल ऑफर था जिसको पब्लिक एट लार्ज, कोई भी पब्लिक में
कोई भी पब्लिक से उसे उठ करके एक्सेप्ट कर सकता है। ओके ओके कल और पर इसमें एक बात आती है कि आपको ऑफर के बारे में पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब उसी में एक रामू काका सॉरी रामू काका काम करते थे उसी घर में, और उनने क्या बोला, उनको पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, पर उसे पार्क में बच्चा खेलता हुआ दिख गया, वो लेकर के आ गए, और जब पता चला कि अरे यहाँ तो ऑफर मिला है 10,000 का, वो जाके ये नहीं बोल सकता कि मालिक मैं इसको लेकर के आया हूँ, 10,000 रुपये मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ऑफर की बारे में पता ही नहीं था। वो जाकर के कोर्ट में अगर मालिक को ले जाएगा तो कोर्ट बोलेगा ए पागल है क्या, तुमको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो तुम उस ऑफर को क्लेम कैसे कर सकते हो? कोर्ट ये बोलेगा उसको, क्योंकि रामू काका को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि रामू काका को उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसको ऑफर का बारे में पता भी रहे। ओके और पब्लिक एट लार्ज मीन्स पब्लिक में वो ऑफर सभी के लिए, स्पेसिफिक ऑफर। आप किसी एक के पास गए, स्पेसिफिक ऑफर मीन्स आप किसी एक के पास गए और बोला आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना बात, आप गए किसी लड़के या आप कोई बॉय है तो किसी लड़की के पास, कोई लड़की है तो किसी लड़के के पास, जो भी, विल यू मैरी मी। अब आप ये ऑफर थोड़ी ना जनरल में दे सकते हो आप स्पेसिफिक पर्सन, और वो एक्सेप्ट करने का राइट भी सिर्फ उसी के पास है। ऐसा नहीं कि आपने ऑफर इसको दिया और कोई दूसरा आकर के एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को वो ऑफर दिया है, विल यू मैरी मी, और ये अधिकार उसी के पास है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या तो फिर वो उसको रिजेक्ट करे, या तो वो उसको एक्सेप्ट करे या तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। ओके ओके यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी है, इससे बेटर समझ आएगा। ये है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। इसमें क्या हुआ था कि जो जॉन्स था, जो जॉन्स कंपनी थी लाइक, उसमें क्या हुआ था, ओके ये ब्रोचलेट हेल्थ, ओके ये एक कंपनी थी, बीच में कोई भी कंपनी ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये इसने इसको, इसका लेन देन हुआ करता था, ठीक है, ये कंपनी है, यहाँ से ये जोन्स का सामान आया करता था और ये इसको पेमेंट करता था, ठीक है। पर क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्रोचलेट हर्ट कंपनी को ही अपना सामान देने का अधिकार रखता है और ये पेमेंट करने के लिए बोलता है। पर क्या हुआ, इन अ डे इसने सोल्ड कर दिया अपना बिजनेस, कोई भी इश्यू होगा, इसने अपना बिजनेस सोल्ड कर दिया। सोल्ड टू किसको, बोल्टन को, ठीक है। इसका ऑफर आया, ऑर्डर दिया इसने इसको कि मुझे इतने गुड्स चाहिए जो भी, पर इसे ये नहीं पता था, पर इसे ये नहीं पता था कि ये बिक गया है, ये कंपनी बेच चुकी है, ये बी है गाइस, बोल्ट, ओके, उसे ये पता ही नहीं था, ठीक है। पर इसने, जब इसने इसका वो लेटर देखा तो इसने वहां पे साफ साफ उस लेटर में इसने लिखा था जो ये ब्रॉडलेट हर्ट्स, आई वांट दैट दिस मच, आई वांट दिस मच गुड्स प्रोवाइड मी लाइक, और भेज दो, ठीक है। पर क्या हुआ, इसने ऐसा लिखा था, इस कंपनी का नाम उस लेटर में साफ सीधे लिखा था, पर क्या इसने वो लेटर देखा और उसने वो गुड्स जॉन्स को सप्लाई कर दिए। पर जब इसने देखा कि इसने बेच दिया है किसी और कंपनी को, इसने डिनाई कर दिया पेमेंट करने से। ये गया कोर्ट, इसने बोला कि मुझे इसने मना कर दिया पेमेंट करने से, जबकि मैंने इसको सामान दिया था, जबकि मैंने इसके ऑर्डर को प्लेस कर दिया था, पर क्या जॉन्स ने पैसे देने से मना कर दिया, क्यों? तो कोर्ट बोलेगा बिल्कुल,
उसने मना किया क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ उसमें लिखा था कि ये गुड्स सप्लाई करने का अधिकार सिर्फ इस कंपनी को ही है, बी हर्ट्स कंपनी को ही इस सामान को सप्लाई करने का अधिकार है। तो आपने क्यों किया? आपने उससे पूछा सबसे पहले? नहीं। तो वो आज अपना पेमेंट अगर नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये था कि जिस अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करता है, ना कि कोई तीसरा आके एक्सेप्ट उसे नहीं कर सकता। कोई तीसरा आकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक का रूल है। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।